एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, आखिर ऐसे कौन से 5 काम हैं जिन्हें हमें कभी भी भूल कर नहीं करना चाहिए। शिष्य की बातों को सुनकर गुरु ने कहा, तुम्हें इन बातों का जवाब कल मैं सुबह सभा में दूंगा। तभी शिष्य शांत हो गया और सुबह की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह होते ही वह गुरु के पास गया और गुरु से पूछा। तब गुरु ने कहा, इन 5 बातों में सबसे पहली बात यह है कि व्यक्ति को अहंकार या घमंड नहीं करना चाहिए। अहंकार और घमंड, गुरु ने कहा, यदि किसी व्यक्ति के अंदर अहंकार या घमंड है तो वह उसी के लिए सबसे ज्यादा घातक होगा। अहंकारी व्यक्ति कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यदि उसने सफलता प्राप्त कर भी ली है तब वह आगे लंबे समय तक नहीं टिक सकता। उसके अंदर यह अहंकार की भावना, क्रोध की भावना, घमंड की भावना उसे दबा देगी, उसे गिरा देगी। एक अहंकारी व्यक्ति दूसरे लोगों के सुझाव को नजरअंदाज करता है और समझता है कि उसे तो सब पता है, वह सबसे ज्यादा ज्ञानी है। शिक्षक या गुरु के लिए भी अहंकार बहुत गलत चीज है। हमें इनसे बचना चाहिए। अहंकार या घमंड हमारे सफलता के मार्ग में कठिनाई पैदा करते हैं, क्योंकि उन्हें शिक्षा देने वाले के रूप में हमेशा समय समय पर अपने अज्ञान और गलती को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। जबकि लोगों को घमंड होता है कि मुझे पता है और मैं जो बता रहा हूँ वही सही है। यही अहंकारी और घमंडी लोगों का पहला लक्षण होता है। और दूसरा, गुरु ने कहा कि दयाहीनता। एक गुरु को हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसके शिष्य को उसकी मदद और समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। शिक्षक या गुरु का ध्यान उस विद्यार्थी की समस्याओं को समझने और उन्हें सहायता प्रदान करने की ओर होना चाहिए और कभी भी दयाहीनता नहीं दिखानी चाहिए। हमेशा सहानुभूति से उसकी मदद करनी चाहिए। यदि हम किसी के साथ अच्छा नहीं करेंगे, दयाहीनता नहीं दिखाएंगे, तब हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। यदि हम किसी के साथ आज अच्छा करेंगे तो भविष्य में वह हमारे साथ भी अच्छा कर सकता है। और तीसरा बात, गुरु ने यह कहा कि विश्वासघात। शिष्य अपने गुरु को विश्वास और सम्मान के साथ आज्ञाकारी होना चाहिए और गुरु को भी अपने शिष्यों के प्रति सच्चा प्रेम और विश्वास रखना चाहिए। विश्वासघात करने से गुरु और शिष्य के बीच विश्वास की बेड़ियां टूट जाती हैं और यह गुरु शिष्य संबंध को नुकसान पहुंचाता है। विश्वासघात किसी के साथ नहीं करना चाहिए। यदि आपने किसी के साथ धोखा किया है, किसी को झूठ बोला है, तो आगे चलकर क्या पता बहुत जरूरी काम पड़ने पर, बहुत जरूरी बात होने पर उन्हें लगे यह तो धोखेबाज है, इसका साथ देना सही नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, विश्वासघात नहीं करना और किसी विश्वासघाती मित्र के साथ हमें मित्रता भी नहीं रखनी चाहिए। और चौथी बात, गुरु ने यह बताई कि ध्यानहीनता। शिष्य को अपने गुरु के बयानों और शिक्षा के प्रति सच्चा ध्यान रखना चाहिए। ध्यानहीनता गुरु की संबोधन को नजरअंदाज करने और उसके दिए गए उपायों को ना मानने का कारण बनाती है। गुरु को भी शिष्य की समस्याओं के समाधान के लिए ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने शिष्यों का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें सही राह पर ले जाने
और दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आगे चलकर आपके शिष्य गलत कार्य कर सकते हैं, गलत मार्ग पर भटक सकते हैं, जिसके कारण उनका अपमान होगा और गुरु का भी अपमान होता है। उसके बाद गुरु ने पांचवी बात यह बताई कि सद्भावना का अभाव। एक गुरु को हमेशा शिष्य के प्रति सद्भावना और संवेदनशीलता रखनी चाहिए। शिक्षक को अपने शिष्य की समस्याओं को समझने, उन्हें समर्थन देने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। यह उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करने और उन्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी। गुरु और शिष्य के बीच संबंध विश्वास, सम्मान, समर्थन और सद्भावना पर आधारित होना चाहिए ताकि विद्या और ज्ञान के समृद्धि का मार्ग बना रहे।